गुब्बाला। आप देशभक्त नहीं हो, अपने यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। देशभक्ति कौन सिखाएगा? देशभक्ति मुझे कौन सिखाएगा? देशभक्ति आप सिखाओगे, आपकी सरकार सिखाएगी। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो मुझे देशभक्ति सिखाएगा। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। देख रहे हो ना पत्रकार महोदय, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये देखिए, हो सकता है, ये साजिश नहीं हो सकता। अरे अठान पठान से कोई मतलब, जो प्रधानमंत्री उसका, जिसका प्रधान, जब तक प्रधानमंत्री जी उसका सपोर्ट करते रहेंगे तब तक वो हिट होती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने उसका सपोर्ट किया नहीं किया? प्रधानमंत्री ने उसका सपोर्ट किया नहीं किया? अभी संसद में भी बोला है। अच्छा, हाउसफुल चल रहा है। हाँ। हाउसफुल चल रहा है। हाँ। क्यों बोला मोदी जी ने पठान का सपोर्ट किया नहीं किया? हाँ। मोदी जी ने सपोर्ट किया है ना? बिल्कुल किया है। अब पहले आप लोग क्या कह रहे थे कि भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, भाजपा वाले अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल 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 अभी भी कर रहे हैं। मोदी जी, मैंने शुरू में बोला था, मोदी जी ने क्या कहा था? मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। बिल्कुल 25 कश्ती पे सवार हो जाइए ना। क्या क्यों दोनों तरफ पैर रखे? दोनों तरफ कौन सा पैर रख दिया? मैंने तो शुरू से बोला मोदी जी पठान का सपोर्ट कर रहे थे, मैंने तो शुरू से ही बोला। और आज का जो मुद्दा है अडानी मुद्दा है, पठान मुद्दा नहीं है। आप अडानी पे बात करिए ना, दोगे आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट, आप लोगों की आवाज। अरे देश के लिए बर्बादी हो, देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है, सबसे खतरनाक वायरस। इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो वो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। बोला है 24 में सरकार जाएगी, मैं कहता हूँ जनता कहती है देश बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, एक वोट सरकार गिरी थी, याद है कोई? हाँ। एक वोट सरकार गिरी थी, नहीं गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, नहीं गिरी थी? बोलिए, बोलिए, नहीं बोलेंगे? देख लो, गोदी पत्रकार के एक गोदी लक्षण। बोलिए, क्या बोलना है? क्या एक वोट से सरकार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? बोलिए, बोलिए। देखो, सत्ता की दलाली में हुए माहिर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है क्या नाम है, सांसद में गांधी परिवार से ये कहा कि नेहरू सरनेम लगाने में शर्म किस बात की है? नहीं, मोदी जी लगा लीजिए, आपको अगर दिक्कत है तो आप नेहरू लगा लीजिए, आप गांधी लगा लीजिए, गोडसे का लगा लीजिए, सावरकर का लगा लीजिए। आपको किसी ने रोका? भैया मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी लगाऊं, मैं कुछ भी लगाऊं, उस पर आपको आपत्ति है? लेकिन आप अपना बाप दादा का नाम लगाइए ना। बाप दादा का नाम लगाइए, अच्छी बात है, ठीक है। अब उनको भाई उन्होंने अपने ही रिश्ते का लगा रखा। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? गांधी लगाया है ना। हाँ। उनको उपाधि दी थी ना। हाँ। दिया था ना उनको सरनेम, तब लगा रहे हो आज। तो उससे दिक्कत हो रही है आपको? मोदी जी को दिक्कत हो रही है तो मोदी जी भी ले सकते हैं, हम सिफारिश करवा सकते हैं। आज भी जो गांधी परिवार से हैं मोदी जी को सरनेम गांधी का दे देंगे। एक अकेला शेर जो है सबके ऊपर भारी पड़ गया है, सब पे भारी पड़ गया, लोगों के मुंह पे ताला लग गया है। ताला लग गया है भैया। ताला जो वहाँ पे संसद में बोलता है उस पे मोदी जी लगवा देते हैं। और मोदी जी, देखा राहुल गांधी की बात कटी नहीं कटी संसद से? कटी नहीं कटी। मोदी जी अपने अलावा किसी को भोंकने ही नहीं देते, मतलब बोलने ही नहीं देते। अच्छा, मोदी जी चाहते हैं कि बोलेगा तो मोदी, चलेगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, खाएगा तो मोदी, नहाएगा तो मोदी, भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी, अडानी को बचाएगा तो मोदी। ऐसा क्यों? आपको बोलने नहीं आता है? बोलना ही नहीं आता? अच्छा, आप बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, पी के बोल रहा है, पी के बोल रहा है। देख लीजिए भैया, पानी। अच्छा, गलत समझ रहे होंगे ये। राहुल गांधी को देख लीजिए, अभी आप बता रहे हो कि उनको बोलना नहीं आता है। क्या है, एक छोटे से सांसद, और एक सांसद ने मोदी जी को पिला पिला के बुलवाया। ऐसा है प्रधानमंत्री जी का, देखिए कि प्रधानमंत्री जी इतने एक भाषण से डर गए कि उन्हें पी के बोलना पड़ा। मोदी जी ने वहाँ महंगाई की बात नहीं करी, बेरोजगारी की बात नहीं करी, भूखमरी की बात नहीं करी, अडानी पे बात नहीं करी। सरनेम से बताओ, नेहरू लगा सकते थे, गांधी क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पे कह रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को पेयजल का वो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। फिर राज्यसभा में आते हैं 21 घंटे बाद, वहाँ पे कहते हैं 11 करोड़। जादूगर है मोदी जी। मोदी जी एक जादूगर हैं। जैसे मोदी जी ने 609 नंबर वाले को 2 नंबरी बना दिया, ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने 21 घंटों में 3 करोड़ लाभार्थी बना दिया। इस पे किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा, आप लोग भी नहीं पूछोगे। और हमें तो लगता है ये बात काट दी जाएगी, ये बात काट दी जाएगी। लेकिन सवाल जो है वो पूछिए ना। कौन सा सवाल पूछे आपने? कौन सा सवाल पूछे? आप पत्रकार किस लिए बने हो? आपके हाथ में माइक किस लिए दिया गया है? मोदी जी की दलाली करो। जमीन नहीं है फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। वही है ना, मोदी जी ने बात कही कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल की बात तो ये कि तुम्हें मालूम नहीं, मोदी जी ने अपने लिए ही कह दिया है ये बात। नहीं, राहुल गांधी के लिए मेरे मतलब समझ में आया? कैमरा वाले भैया नीचे दिखाइए, जमीन है नहीं है? दिखाइए, जमीन है नहीं है? है नहीं है? बोलिए। वो आप लोगों के लिए कहा, आप लोग समझ में आया? अच्छा, आपके नीचे है नहीं है? आपके नीचे, अरे सुनो मैं क्या कहना चाह रहे थे, मैं हाँ समझ रहे हैं, वो राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि जनता आपको नकार रही है, फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। मोदी जी ने वहाँ पे मोदी जी ने कहा क्या है? मोदी जी ने कहा क्या है वो बोलिए। मोदी जी ने वहाँ पे क्या कहा पता है आपको? कि जो जनता न कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया है। इसका मतलब है ईडी और सीबीआई का मोदी जी ने दुरुपयोग किया है। जैसे एक समय पे सदन में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिलबिला रहे थे, अगर इनकी सरकार 24 में गई तो मोदी जी को भी बिलबिलाना पड़ेगा, जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा। कौन बोला है 24 में सरकार जाएगी? मैं कहता हूँ जनता कहती है, देश बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, एक वोट सरकार गिरी थी, याद है कोई? एक वोट सरकार गिरी थी, नहीं गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, नहीं गिरी थी? बोलिए,
बोलिए, नहीं बोलेंगे, देख लो गोदी पत्रकार के गोदी लक्षण। बोलिए क्या बोल रहा है? हाँ, एक ओर से सरकार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? बोलिए बोलिए, देखो सत्ता की दलाली में हुए माहिर और नाम आप सरकार गिराएंगे? बिल्कुल गिरेगी। जो महंगाई की बात नहीं करेगा, बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेगा, किसान और जवान की बात। आपका मकसद यही है कि सरकार गिराना? बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि मोदी जी अभी भी। अच्छा, आपको किसने छोड़ा है बताइए, आपको किसने छोड़ दिया है? कांग्रेस ने छोड़ा है। बोलिए ना, हम बोलते कांग्रेस ने छोड़ा है। आपको किसने छोड़ा है? आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे, आप सर्टिफिकेट, आप लोगों की आवाज। अरे देश के लिए बर्बादी हो, देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है, सबसे खतरनाक वायरस। इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है कि जिसको उपयोग मत करिए। अच्छा, ये गलत भाषा है, सच्चाई नहीं दिखाते हुए अच्छी बात है। महंगाई, एक मिनट, उत्तराखंड में अभी छात्र लोग पिटे हैं, उनको नहीं दिखाओगे क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। अगर राजस्थान में कुछ हो जाता तो मर जाते सारे पत्रकार, वही दिखाते। वहाँ पे दिखाना चाहिए ना छात्रों को, धामी सरकार ने। आपने कहाँ से देख लिया? मैंने कहा मैं तो दिखाऊंगा अभी ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे भैया मैं क्या कर, ट्विटर पे लोगों ने डाला है, कोई पत्रकार नहीं दिखाने, कोई पत्रकार दिखाने को राजी नहीं है, कोई पत्रकार नहीं दिखा रहा। वो सच्चाई, कोई सच्चाई, बात हर चीज पे होती है, लेकिन आपकी तरह इस तरीके से सदन में मोदी जी ने कितनी बार करी? मोदी जी ने सदन में रोजगार पे कितनी बार बात करी? बोलिए, अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोलिए भैया, देखो बोल नहीं रहे हैं, बोलिए अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं होनी? राहुल गांधी बात तो कर ही रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चौकीदार हैं या अडानी जी के चौकीदार हैं? ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए आप? मुझे क्या पता? आपको पता? आरोप अडानी जी पे लगा, आरोप अडानी जी पे लगा और बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लगी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछता है। बचा रहे हैं, कहाँ बचा रहे? मोदी जी ने सदन में नीचे ऊपर होता रहता है। अच्छा, नीचे ऊपर होता रहता है। एक बैग पहले 2 नंबरी थे, 2 नंबरी और उसके पीछे भी 2 लग गया। पहले 2 नंबरी, फिर 2 नंबरी, 2 पहले 2 था, फिर 2 लग गया। सही है, रेस लगा होता है। एक गाना आपने सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। मोदी जी ने जिस गुब्बारे को इतना फुलाया प्रेशर दे देकर और हिंडनबर्ग की एक छोटी सी पिन लगी और गुब्बारा। आप देशभक्त नहीं हो, अपने यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। देशभक्ति कौन सिखाएगा? देशभक्ति मुझे कौन सिखाएगा? देशभक्ति आप सिखाओगे, आपकी सरकार सिखाएगी। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो मुझे देशभक्ति सिखाएगा। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। देख रहे हो ना पत्रकार महोदय, देख रहे हो ना, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये देखिए, क्या कौन सी साजिश? तो मोदी जी की जो रिपोर्ट है, ये साजिश नहीं हो सकता? मैं मान सकता हूँ साजिश है, मैं मानता हूँ। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे जा रहा है, उसको अचानक से एक रिपोर्ट तैयार करके पीछे करना, ये साजिश का पार्ट नहीं हो सकता है। मानते हैं साजिश है, लेकिन मोदी जी साथ दे रहे हैं। आप लोग सुनिए, अगर आप लोग जो नहीं सुनोगे, बिलबिलाओ जितना बोलो जितना बोलना हो बोल लो, पहले बोलो और बोलो जितना बोलना है बोल लो पहले, पेट भर के बोल लो। बोल चुके, पेट भर गया? आपके खाते में शाम को 5000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है आपकी हकीकत, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का जालिम ख्याल अच्छा है। बिल्कुल सत्ता की दलाली करते हो आप लोग, करते हो नहीं? मुझे कोई गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। बिल्कुल सबूत दिखाएं इनको, बिल्कुल दिखाइए, देखिए पेटीएम दिखाइए, आप अपना दिखाइए। तो भारत माता की कसम खा के बताओ, ये माइक आपके हाथ में किस लिए आया है? ये माइक सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई दिखा। अरे चमचों से मोदी जी से सवाल पूछिए ना, मोदी जी से सवाल पूछिए ना, नहीं मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से, अडानी जी से पूछिए सवाल। मुझे कौन से पैसे मिल गए? मैं तो भैया हमारा पैसा लेके भागे। एक LIC का नेटवर्थ पता है आपको कितना है? अरे कितना भी हो मोदी, एक चीज बताओ, कितना भी हो, एक चीज बताइए। ललित मोदी भागा नहीं भागा? नीरव मोदी भागा नहीं भागा? ललित मोदी भागा नहीं भागा? ललित मोदी भागा ही नहीं भागा? ये बताइए, भागा ही नहीं भागा? अरे चलिए, दलाली बंद करिए दलाली, हो गई आपकी दलाली, बंद करिए दलाली। और मोदी जी ने वास्तविक में क्या बोला था? देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं खलिहान नहीं बचने दूंगा। मोदी जी ने ये बोला था और कुछ नहीं बचने दूंगा। LIC नहीं बचने दूंगा, स्कूल बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, LIC बिकने दूंगा, LIC बिकी नहीं बिका, एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? कहाँ बिका है? डेवलप हो भारत माता की कसम खाओ,
भारत माता की कसम खाओ। एक चीज बताओ, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और वहाँ पे नेम प्लेट है। कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है। अरे सुनिए, हम फर्क बता रहे हैं, फर्क बता रहे हैं ना। सुनोगे, हिम्मत है सुनने को, हिम्मत है। अरे सुनिए, सत्ता की दलाली बंद, सत्ता की दलाली बंद करिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। बात सुनिए पहले पूरी। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, वहाँ पे जिसका मकान है उसका नेम प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे मैं 1 महीना रहता हूँ, मैं अपना नाम प्लेट लगाने वाला कौन होता हूँ? मोदी जी ने एक चीज बताइए, अभी भैया मैं कई ट्रेन में दिखा लूंगा जहाँ पे अडानी लिखा हुआ है, लखनऊ के। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए, पहले बात सुनिए पूरी। ये देख लीजिए, बात पूरी नहीं सुनेंगे, आपके खाते में शाम को 5000 आएगा, हमको पता है। सुनिए, तो कैसे लगा लोगे? अच्छा, तो इसका मतलब मान रहे हो ना कि मोदी जी ने बेच दिया? मान गए ना, मान गए कि लखनऊ के एयरपोर्ट पे जाइए, लखनऊ के एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे अडानी का नाम लिखा हुआ है। काहे लिखा हुआ है? अगर वो प्राइवेट है तो, वो अगर प्राइवेट है तो उस पर नाम क्यों पूछता है भारत? पूछता है भारत, बताइए नाम क्यों? बोलिए। एक भी पत्रकारों के डकार नहीं निकल रहे हैं कि आप समझ ही नहीं रहे बात को। हाँ, समझाओ, ये बहुत अकिलदार हैं। समझाओ नहीं, आप समझाओ। आपको बस निकल गई ना, निकल गई, हवा निकल गई, बस हवा निकल गई। दलाली करने में आप माहिर हो, हम समझते हैं आपको भैया। दरअसल पता है क्या है, दरअसल अनुराग ओझा पता है क्या है, आप चाहते हैं कि किसी तरीके से जो हंगामा करके, माहौल खराब करके 24 में जो है सत्ता परिवर्तन कराया। सत्ता परिवर्तन तो होगा ही। जब तक प्रधानमंत्री जी महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला सशक्तिकरण, किसान और जवान और छात्रों की बात महंगाई का। अच्छा पहले देखो भैया, सुनिए, अरे अठान पठान से कोई मतलब, प्रधानमंत्री उसका जिसका जब तक प्रधानमंत्री जी उसका सपोर्ट करते रहेंगे तब तक वो हिट होती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने उसका सपोर्ट किया नहीं किया? प्रधानमंत्री ने उसका किया नहीं किया? अभी संसद में भी बोला है। अच्छा, हाउसफुल चल रहा है। हाँ। हाउसफुल चल रहा है। हाँ। क्यों बोला मोदी जी ने? पठान का सपोर्ट किया नहीं किया? हाँ। मोदी जी ने सपोर्ट किया है ना? बिल्कुल किया है। अब पहले आप लोग क्या कह रहे थे कि भाजपा वाले विरोध नहीं, कर रहे हैं, भाजपा वाले अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। मोदी जी, मैंने शुरू में बोला था, मोदी जी ने क्या कहा था? मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। बिल्कुल 25 कश्ती पे सवार हो जाइए ना। क्या क्यों दोनों तरफ पैर रखे? दोनों तरफ कौन सा पैर रख दिया? मैंने तो शुरू से बोला मोदी जी पठान का सपोर्ट कर रहे थे, मैंने तो शुरू से ही बोला। और आज का जो मुद्दा है अडानी मुद्दा है, पठान मुद्दा नहीं है। आप अडानी पे बात करिए ना, अडानी जी पे मोदी जी डकार कहे नहीं ले रहे हैं। बोले पहले, अरे सुनो, फिल्म देखने के लिए पैसा है इनके पास, फिल्म देखने के लिए पैसा है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं मूवी देखने जाता हूँ, मेरा अधिकार है, ठीक। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है ना, तो महंगाई है कि नहीं है? खा लो भारत माता की कसम। पहले भैया 400 रुपए में सिलेंडर था, 400 रुपए में सिलेंडर था, एक हाथ से हम दिखा देते थे 400। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद, पहले हमारी सुनिए। आप यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, सुनाने के लिए नहीं आए हैं। पूछने के लिए। मोदी जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, अडानी से पूछिए, अंबानी से पूछिए, विधायकों से पूछिए, सांसदों से पूछिए, अनुराग से पूछने वाले आप कौन होते हो? 400 में सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे 400 भैया 1100 का मोदी ने कर दिया, दोनों हाथ से नहीं दिखा सकते। दोनों हाथ से 400 रुपए का सिलेंडर था पहले। अगर आप जैसे बेरोजगार अगर कहीं पे रोजगार पे लगता है ना, लगता था तो उसे जो है आमदनी आपकी बड़ी है, आमदनी आपकी बड़ी है, आमदनी आपकी बड़ी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, पत्रकारों को खरीदना शुरू कर दिया। अडानी ने अरे आपकी बड़ी है, अडानी अंबानी की बड़ी है, किसकी बड़ी है? अरे चुप रहिए, बात करने की तमीज नहीं है। देखिए जाहिल पत्रकार को, इस पत्रकार बात सुनिए, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज सीखिए। पहले आप बात करने की तमीज सीखिए, आप पहले बात करने की तमीज सीखिए, बात करने की। सैलरी आपकी बड़ी होगी, अडानी जी को 690 नंबर से 2 नंबर ही बना दिया। मोदी जी ने सिर्फ जादू किया है। आपकी सैलरी बढ़ाई, अडानी अंबानी की, मेरी नहीं बढ़ी। मेरा सिर्फ और मेहनत से वो 2 नंबर पे आपकी तरह इस तरीके से हंगामा करके, आपकी तरह इस तरीके से। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताइए, मोदी जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया अडानी को 2 नंबरी बनाने में, जब अडानी जी 2 नंबरी बन गए तो मोदी जी डकार नहीं ले रहे हैं। ये बात भैया कब बना दिए हैं? बिल्कुल बना दिए हैं, बिल्कुल बना दिए हैं। आपको मोदी जी बेरोजगार रह गए? मोदी जी के हम रिश्तेदार हैं, मोदी जी के हम रिश्तेदार हैं। एयरपोर्ट मोदी जी ने उन्हीं को क्यों बेचा, रेलवे उन्हीं को क्यों बेचा, LIC उन्हीं को क्यों बेचा? क्यों? इसमें भैया मैं मानता हूँ आप खरीदते, आपके पास पैसा है। सुनिए, मोदी जी बेच भी रहे हैं, सुनिए, बोली लगी है, सुनिए। वहाँ पे एक अडानी ने बहुत सारे, अच्छा देख, बोली लगा दी ना, 1 मिनट बोली लगा रही है। एक चीज बताइए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड। अभी इन्होंने कहा था कि मोदी जी कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने बोला, और आज बोल रहे हो कि बोली लग रही है। ये देखिए नहीं आएगा। इन्होंने क्या कह दिया? सुविधा मिले। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, मैं फिर कहता हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज
चीज़ अगर प्राइवेट हो जाएगी ना तो प्राइवेट सेक्टर आप वाले भी भी ढंग प्राइवेट से हो जाइएगा, वैसे हैं ही आप। प्राइवेट आप हो भैया, देखो प्राइवेट सेक्टर वाले ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। जब सरकारी संस्थाएं मोदी जी इसलिए बेच रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। प्राइवेट सेक्टर में 20,000 घूस दो तब नौकरी मिलेगी, काहे दें भैया 50,000 घूस दो तब नौकरी मिलेगी, काहे दें भैया 1 लाख घूस दो तब। बढ़िया से अच्छा, पढ़ने लिखने वाले को रोजगार मिल रहा है भैया, रोजगार के लिए अगर हम आवाज उठाते हैं तो भाजपा के दंगाई हमें पीटने का काम करते हैं। प्रत्यक्षम के प्रमाणम उत्तराखंड में भी देख लीजिए, धामी सरकार ने, धामी प्रशासन ने इतना कूटा है ना कि भैया देख लो, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, अच्छा, कोई चर्चा टीवी नहीं पत्रकार करेगा। नहीं दिखाएगा। जब बिहार में छात्रों को पीटा जा रहा था तो अनुराग ओझा सवाल भी नहीं पूछ रहा था, कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। भैया देखो मैं क्या कह रहा क्योंकि हूँ, वहाँ पे किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार थी, है ना? मैं क्या कह जेडीयू रहा की हूँ, सरकार, गठबंधन की सरकार थी। अनुराग ओझा नहीं सवाल नहीं, करता। अगर वहाँ पे है ना? छात्रों की पिटाई हुई है तो बिल्कुल वहाँ पे की सरकार निकम्मी है। मुंह से क्यों नहीं निकला अभी? जब बोला जब मैंने बोला याद ना, दिलाया, याद- जब बोला एक तब चीज़ अनुराग ओझा बोल रहा है। मोदी जी को पहले हम नहीं बोला। सुनो, मोदी जी अगर भूल गए, मोदी जी अगर भूल गए महिला सशक्तिकरण करना तो हम तो याद दिलाएंगे ना, मोदी जी महिला सशक्तिकरण कीजिए, मोदी जी किसानों की आय दुगनी कीजिए, मोदी जी किसान और जवान की बात कीजिए, मोदी जी रोजगार दीजिए, मोदी जी सस्ता कीजिए। मोदी जी हम मानते हैं आप महंगाई की मान नहीं लिए, लेकिन संसद में अडानी का आ तो ले लीजिए।